जी धन्यवाद सर। कोई हसीन नहीं बन जाता रंग लगाकर, कोई हसीन नहीं बन जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर। कोई हसीन नहीं बन जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर। असलियत सर्वदा छुपाई नहीं जा सकती, असलियत सर्वदा छुपाई नहीं जा सकती। कब तलक बड़ा बनेगा कोई एड़ी उठाकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में मैं पुष्परंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय सुनंदा गावंडे बुरहानपुर मध्य प्रदेश से तथा आदरणीय संजय जैन बीना मुंबई से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर एवं मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का खेल प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है, हमारी सहमति। ऋचा जी दे दे सहमति। जी आभार। निर्णायक मंडल का नाम एक बार और बतला दीजिएगा जो प्रतिभागी हैं। जी सुनंदा गावंडे। सुनंदा जी सुनंदा जी गावंडे बुरहानपुर मध्य प्रदेश में तथा आदरणीय संजय जैन बीना मुंबई से सुखेल खेलेंगे। अब आज की पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय सुनंदा गावंडे को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सुनंदा मैडम, आपका माइक ऑफ है मैडम। मां शारदा के चरणों में नमन करती हूँ और हमारे जो मुख्य अतिथि है और जो जज हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और हमारे संचालक महोदय पुष्पराजन जी आपको भी वंदन करती हूँ और हमारे सहभागी संजय जी जैन को भी प्रणाम करती हूँ। और फूलों की खुशबू लेकर चंदन की सुगंध लेकर अपने शब्दों से मैं आज के हमारे काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि इसमें मेरी प्रथम बार में ये सुखेल खेल रही हूँ, तो जो सामाजिक बुराई पर अपनी कविता किसी कवि की, जो प्रसिद्ध कवि है उनकी कविता प्रस्तुत करनी है 12 लाइन की। तो मैं आज आप सभी के सम्मुख रामधारी सिंह जी दिनकर, जो कि प्रगतिवादी कवि के साथ शोषण के विरुद्ध उन्होंने और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए अपनी कई कविताएं लिखी हैं और जिससे समाज को भी एक नए संदेश दिया है, नई दिशा प्रदान की है। उन्हीं की कविता सीपी और शंख में है, मैं वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी जो उथल पुथल होती है और पश्चिमी सभ्यता की ओर कैसे वो मुड़ जाता है, उनकी कविता के माध्यम से मैं ये प्रस्तुत करूंगी। तो उनकी कविता का जो शीर्षक है ज्योतिषी। दूरबीक्षण यंत्र से तुम व्योम को ही देखते हो, दूरबीक्षण यंत्र से तुम व्योम को ही देखते हो, एक ग्रह या भूमि भी तो है, कभी देखो इसे भी यंत्र के बल से, कभी देखो इसे भी यंत्र के बल से, न समझो यह कि धरती तो हमारी सेज है,
न समझो यह कि धरती तो हमारी सेज है, उस्तंग है पथ है, क्या चीर कर पढ़ना यहाँ के पेड़ पौधे, फूल नर नारी सभी हर रोज मिलते हैं। अरे ये पेड़ पौधे फूल नर नारी किसी प्रच्छन्न लोक के आवरण हैं। अरे ये पेड़ पौधे फूल नर नारी किसी प्रच्छन्न लोक के आवरण हैं। जानते हो बीज है वह कौन है, ये किसकी त्वचाएं है, ज्ञात है वह अर्थ जो इन अक्षरों पार भूला है, ज्ञात है वह अर्थ जो इन अक्षरों पार के भूला है। दूर पर बैठे ग्रहों की नाप यह भी शक्ति ही है, किंतु नापोगे नहीं गहराइयाँ, किंतु नापोगे नहीं गहराइयाँ जो छिपी है पेड़ों पौधों में, मनुज में फूलों में। ला सको तो ज्योतिषी, ला सको तो ज्योतिषी लाओ मुकुर कोई, ला सको ज्योतिषी लाओ मुकुर कोई। मतलब कि जड़ चेतन को नापने के लिए यदि कोई ऐसा यंत्र हो तो क्या तुम उसे ला सकते हो, यहाँ कवि वो बताना चाह रहा है। किंतु वह लोचन सुरभि से रंग से नीचे उतरकर पुष्प के अव्यक्त उर में झांकने वाला। मैं न भूलूंगा कभी रमणीय उस अद्भुत नगर को, मैं न भूलूंगा कभी उस रमणीय अद्भुत नगर को, पश्चिमी जामे सलीर पर जो अवस्थित है। जैसे जो सभ्यता है हमारी, जो प्राचीन सनातन संस्कृति है वो कितनी रमणीय थी, किंतु अभी पश्चिमी सभ्यता में मिलते जा रहे हैं, सभी के मकान उसी प्रकार होते जा रहे हैं, और जो हमारे पुराने प्राचीन मकान और जो घर थे वो कितने सुंदर और अद्भुत हुआ करते थे, उसी के ऊपर है यह नगर संकेत है मानव मिलन का, यह नगर संकेत है मानव मिलन का, संगठन है वह अमित एकांतताओं का। एकांतताएं द्वीप है प्रत्येक औरों से अलग, प्रत्येक सबसे भिन्न, चारों ओर से प्रत्येक संवेशित सलील की धार से पश्चिम में में सलील पर जो अवस्थित है, मतलब सागर में, सागर के उस पार जो पश्चिमी सभ्यता वाले देश है। द्वीप से ले द्वीप तक पर प्रेम का बंधन जुड़ा है, द्वीप से ले द्वीप तक पर प्रेम का बंधन जुड़ा है। जब मिलाते हो कभी तुम हाथ मुझसे, वारी पर तुम सेतु का निर्माण करते हो, वारी पर तुम सेतु का निर्माण करते हो। और जब हंसते हैं हमारी ओर को तुम, जब हंसते हो हमारी ओर को तुम, एक वातायन तुरंत उन्मुक्त हो जाता है उस सदन में जो खड़ा है पास वाले दीप में, और जो जो रात बढ़ती भिगती है यह झरोखा बंद हो जाता है, यह झरोखा बंद हो जाता है अंधेरे में। सेतु पर कोई चिराग नहीं, सेतु पर कोई चिराग नहीं, सेतु पर नहीं कोई फिर दृष्टिगत होता, यूं ही मिलते मिलाते अंधकार में हो जाता संसार। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। पढ़ा जाए। समय का सदुपयोग कीजिए, आपका समय उस पर कटता जा रहा है जितनी लेट कर रही है। जी पढ़ा जाएगा सर ने। पढ़ना है आगे दूसरा, मुझे पढ़ना है सर। 20 मिनट आपका समय है, आप 20 मिनट लगातार पढ़ते रहें, जब समय पूरा होगा मैं बताऊंगा। तकदीर का बंटवारा, अगले रचनाओं की तकदीर का बंटवारा। हे बंधी तकदीर जलती डार से, हे बंधी तकदीर जलती डार से, आशिया को छोड़ उड़ जाऊं कहाँ, वेदना मन की सही जाती नहीं, वेदनाएं मन की सही जाती नहीं। यह जहर लेकिन उगल आऊं कहाँ, यह जहर लेकिन उगल आऊं कहाँ, पापी ने कहा जीभ काटी जाएगी, आंख देखी बात जो मुंह से कहूँ, हटिया जल जाएगी मन मार कर, जीभ थामे मौन भी कैसे रहूं, कैसे रहूं। तान कर भोए कड़क ना छोड़कर, तान कर भोए कड़क ना छोड़कर, मेघ बर्फों सा पिघल सकता नहीं, मेघ बर्फों सा पिघल सकता नहीं। शोक हो जिनको, शोक हो जिनको जले हुए प्रेम से, शोक हो जिनको जले हुए प्रेम से, मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं, मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं। बांसुरी जन्मी तुम्हारी गोद में,
बांसुरी जन्मी तुम्हारी गोद में, देश मारों ने रुलाने के लिए, देश मारों ने रुलाने के लिए। दौड़कर आगे समय की मांग पर, दौड़कर आगे समय की मांग पर, जीभ क्या गर्दन कटने के लिए, जीभ क्या गर्दन कटने के लिए। जिंदगी दौड़ी नई संसार में, जिंदगी दौड़ी नई संसार में, खुद में सबके रवानी और है लेकिन हमारी किस्मतें आज भी अपनी कहानी और है। हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पाँव में जिसके अभी जंजीर है, पाटने को हाय तोली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर है, बेहया उस कौम की तकदीर है। बेबसी में कांप कर रोया हृदय, शाप सी आहे गरम आई मुझे, माफ करना जन्म लेकर गोद में, हिंद की मिट्टी शर्म आई मुझे, हिंद की मिट्टी शर्म आई मुझे। गुदड़ियों में एक मुट्ठी हड्डियां, गुदड़ियों में एक मुट्ठी हड्डियां, मौत सी गम की मलिन लकीर सी, कौम की तकदीर हैरत से भरी, देखती टुक टुक खड़ी तस्वीर सी, देखती टुक टुक खड़ी तस्वीर सी। चींटड़ों पर एक आंख लगी, एक कहता है कि मैं लूंगा चबा, एक ही जिद है पानी दो मुझे, खून जो इसकी रगों में है रवा। खून खून की प्यास तो जाकर पियो जालिमों, अपने हृदय का खून ही मर चुकी तकदीर हिंदुस्तान की। शेष इसमें एक बूंद लहू नहीं, शेष इसमें एक बूंद लहू नहीं, मुस्लिमों तुम चाहते जिसकी ज़बां उस गरीबन की ज़बां खोली कभी नहीं। हिंदुओं बोलो तुम्हारी याद में कौम की तकदीर क्या बोली कभी, बोलो कभी कौम की तकदीर क्या बोली कभी। छेड़ता आया जमाना पर कभी, छेड़ता आया जमाना पर कभी, कौम ने मुंह खोलना सीखा नहीं, कौम ने मुंह खोलना सीखा नहीं। जल गई दुनिया हमारे सामने, किंतु हमने बोलना सीखा नहीं। जल गई हमारे सामने दुनिया, लेकिन बोलना हमें आया नहीं। ताब थी किसकी कि बांधे कौम को, ताब थी किसकी कि बांधे कौम को, एक होकर हम कहीं मुंह खोलते नहीं, एक होकर हम कहीं मुंह खोलते नहीं। बोलना आता कहीं तकदीर को, हिंद वाले आसमान पर बोलते, हिंद वाले आसमान पर बोलते। खून बहाया जा रहा इंसान का, खून बहाया जा रहा है इंसान का, सींग वाले जानवर के प्यार में, कौम की तकदीर फोड़ी जा रही मस्जिदों की ईंट की दीवार में। सूझता आगे न कोई पंथ है, सूझता न आगे कोई पंथ है, घनी गफलत छटा छाई हुई, घनी गफलत छटा छाई हुई। नौजवानों कौम के तुम हो कहा, नाश की देखो घड़ी आई हुई, नाश की देखो घड़ी आई हुई। ये कविता हिंदुत्व के धर्म को, सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए, और जो लोग मौन होकर कभी भी आगे नहीं आते किसी भी समस्या के लिए, उन पर तीक्ष्ण प्रहार करती हुई कविता। अगली कविता हुंकार, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की हुंकार कविता है, जो कि शोषण के विरुद्ध सभी को जागृत करने का प्रयास करती है। सलील कण हूँ या पारावार हूँ मैं, सलील कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघु वृत्त हूँ मैं, नहीं तो व्यम का विस्तार हूँ मैं, नहीं तो व्यम का विस्तार हूँ मैं। समान चाहता है जो बिन उर के, समान चाहता है जो बिन उर के, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं। भटकता खोजता हूँ ज्योति तुम में, भटकता खोजता हूँ ज्योति तुम में, सुना है ज्योति की अंगार हूँ मैं, सुना है ज्योति की अंगार हूँ मैं। जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, जिसे खोजती निशी तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं, उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं। जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन, जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन, अगम का पा सका क्या पार हूँ मैं, अगम का क्या पार पा सका मैं। कली की पंखुड़ी पर ओस कण में, कली की
पंखुड़ी पर ओस कण में रंगीले स्वप्न का संसार हूँ मैं। मुझे क्या आज हो या कल, मुझे क्या आज हो या कल, मैं जरूर सुमन हूँ, एक लघु उपहार हूँ मैं, एक लघु उपहार हूँ मैं। जलन हूँ, दर्द हूँ, दिल की कसक हूँ मैं, जलन हूँ, दर्द हूँ, दिल की कसक हूँ मैं। किसी का हाय खोया प्यार हूँ मैं, किसी का हाय खोया हुआ प्यार हूँ मैं। गिरा हूँ भूमि पर नंदन विपिन से, अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं, अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण, जब से लगा ढोने व्यथा का भार हूँ मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण, जब से लगा ढोने व्यथा का भार जब से। रुदन अनमोल धन कवि का, रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का। चिता का धूलि कण हूँ, शार हूँ मैं, चिता का धूलि कण हूँ, शार हूँ मैं। पता मेरा मुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा मुझसे ये मिट्टी कहेगी। समाज इसमें सो बार चुका हूँ मैं, समाज इसमें मैं सो बार चुका हूँ। आगे कविता है जी, बहुत सुंदर, स्वागत। पढ़ाया जाए। हमारे हाँ जी, हाहाकार, शीर्षक हाहाकार है। दिव्य की ज्वलित शिखा सी उड़ तुम जब से, दिव्य की ज्वलित शिखा उड़ी तुम जब से, लिपट गई जीवन में त्रिशावंत में, कुमारा कविते तब से व्याकुल त्रिभुवन में। उर्मिदाह कंठ में ज्वाला, उर्मिदाह कंठ में ज्वाला, सम्मुख यह प्रभु का मरुस्थल है, जहाँ पथिक जल की झांकी में एक बूंद के लिए विकल है। दिव्य की ज्वलित शिखा घर घर देखा दुआ पर, सुना विश्व में आग लगी है। जल ही जल जन जन रटता है, कंठ कंठ में प्यास जगी। सूख गया श्याम गगन का, सूख गया श्याम गगन का, एक गुण विष जग का पीकर, ऊपर ही ऊपर चल जा आते, ऊपर ही ऊपर जाते। सृष्टि ताप से पावस सी कर, सृष्टि ताप से पावस सी कर। मनुज वंश के अश्रु योग से, मनुज वंश के अश्रु वियोग से, जिस दिन हुआ सिंधु जल खारा, जिस दिन हुआ सिंधु जल खारा।
गिरी बिजी रानिया निजोर में, गिरी बिजी निजोर। सरस्वती को वंदन करता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाइए। पहले हमें कुछ बोलना है ना। जी 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 सिद्धेश्वर सर, जी जी, वार प्रदान कर दिया जाए ना। हाँ, वार प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज ये आपने प्रस्तुत किया, अभी नई कवित्री है, वही बहुत प्रयास करना पड़ेगा और करना चाहिए धीरे धीरे। और आपको समझने में भी कठिनाई हुई है कि 20 मिनट ही हमको मिलना है। आप भूमिका बहुत ज़्यादा दे रही थी, जिसके कारण कविताएं, नहीं तो आप भी कविता पढ़ सकती थी, समय बच जाता तो। लेकिन आप भूमिकाएं जो दे रही थी कि वो कविता ऐसी है वैसी है, इसमें भूमिका कोई जरूरी नहीं है। तो पाठक जो सुन रहा हो तो स्वयं समझ लेगा कि वो कविता कहाँ की है, क्या नहीं है। चूँकि समय एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में समय का बड़ा महत्व रखना पड़ता है। इसके बावजूद भी आपने जो दूसरे की रचना पाई, अपनी तो आप रचना कोई नहीं पढ़ी, तो आपकी रचना पर तो कोई अंक देने का सवाल नहीं होता है। और दूसरी की रचनाओं पर भी आप भी जो पढ़ी हैं, उससे 2 रचनाएं मात्र विसंगतियों को रेखांकित करती है। बाकी 2 रचनाएं, बाकी जो है वो प्रेरक जरूर है, लेकिन विसंगतियों को प्रहार सीधा सीधा नहीं कर पाती है। तो इसलिए मैं आपको मात्र 2 अंक दे रहा हूँ दूसरे की रचनाओं पर। और प्रस्तुति में थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है। कविता किस तरह पढ़, कोई जो नहीं कि सब कविता पढ़ कर ही, गाना गा कर ही पढ़ सके। यदि स्वर बढ़िया है तो गाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ताकि प्रस्तुति में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रस्तुति में मैं 2 दे रहा हूँ। बार प्रदान किए गए, जी, बहुत आभार सर। निर्णायक मंडल द्वारा सुनंदा गवंडे मैडम को 14 बार प्रदान किए गए। बहुत शुभकामनाएं मैडम। अब मैं आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु आदरणीय संजय जैन टीना सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, माँ शारदे को नमन करता हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि फूल खिलकर भी उदास है, समुद्र को आज भी पानी की प्यास है। एक बार तो मिलकर सुनंदा मैडम के लिए ताली बजा दो। तालियों के लिए बहुत आस है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। मैं एक गीत के माध्यम से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, यह बिगड़ा हुआ भारत फिर से चमन गुलजार हो, ज्ञान के आभास से विद्वानों का विकास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीत रागी वीत वितधारी बने। मैं करता वंदन उन लेखकों को कवियों को जिनने लिखा ऐसे प्यारे प्यारे आज गीतों को। नमस्कार, धन्यवाद। ये पीयूष जी की है जिसको मैंने पढ़ा। धन्यवाद। आपकी दूसरे की रचना एक शुरू हो गई, ये पहली रचना थी आपकी। जी, आपकी दूसरों की जो रचना है 5 पढ़नी है, एक हो गई आपकी। हाँ, एक हो गई। अब मैं कवि विष्णु सक्सेना जी का एक गीत पढ़ता हूँ कि चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया रंग दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार करने का कोई न होता है वक्त,
जब भी मिले ये मौका करो तुम सब, जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत बड़ा, जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत बड़ा, इससे हिल मिल कहीं हम सब रहते सदा। तुम अगर साथ दो हाथों में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथों में हाथ दो, सारी दुनिया को पीछे छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ आओ मेहंदी प्यारी की शादी करें, संग रहने का दोनों को आदी करें, भूल कर भी ये दूजे से ना हो जुदा, भूल कर भी ये दूजों से ना हो जुदा, सारी मोहब्बत साला में मनादी करें। हमने जितना देखा बस उतना लिखा, हमने जितना देखा बस उतना लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। अब मैं एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी, बहुत बढ़िया। एक गुरु भक्ति का है जो सर सागर जी ने लिखा है, तो मैं वो पढ़ता हूँ कि जब तक सांसें चलती है गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा और मन ने यूं भटकाया, तब हाथ पकड़ के गुरु ने मुझे सत्य का पथ दिखलाया। तुम गाओ राम की महिमा, मैं विद्यासागर ध्याऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के जंगल चक में गुरुदेव का मिला सहारा, जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझको उबारा। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं, सपनों में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मैं अपनी पढ़ता हूँ जो मैंने अभी लिखा है। स्वागत है, स्वागत है। माँ बाप से बढ़कर सच, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रहकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रहकर तू इतना बड़ा हुआ है। हमने अपने जीवन का सब कुछ तुझ पे लुटाया, तुझे सबको और मिल पाए,
काबिल इतना बनाया, तू सुखी रहे जीवन में, ऐसी है दुआएं मेरी। बेगार रहे तू बच्चे, मैं करता प्रभु से दूरी। माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रहकर तू कितना बड़ा हुआ है। एक लड़की की खातिर तूने घर द्वार को अपने छोड़ा, अपने सुख की खातिर में माँ बाप से मुंह को मोड़ा। तू सोच रहा ऐसा करके तू सुखी रहेगा जीवन में, पर बेटे मेरी सुन ले, तू भूल कर गया बड़ी। माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रहकर तू कितना बड़ा हुआ है, तू इतना बड़ा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी। बहुत सुंदर जी। पढ़ा जाए सर। जी एक और मैं सुनाता हूँ जी। कि मेरा भारत है कितना अच्छा, मेरा भारत है कितना अच्छा, और लोग हैं इसके अच्छे, फिर भी इनमें भेद का भाव वो रहे हैं, फिर भी इन सब में भेदभाव वो रहे हैं। ऐसा ये करके, ऐसा ये करके बांट रहे हैं देश को, ऐसा ये करके बांट रहे हैं देश को। सुन लो मेरे युवाओं, सुन लो मेरी युवाओं, ये देश है तुम्हारा, तुमको ही अब रखना इस देश का ख्याल, अब तुमको ही अब रखना इस देश का ख्याल। अब सच्ची श्रद्धा भक्ति से करो देश सेवा, सीमा पर है तुम्हारा देखो कैसा नजारा, सीमा पे है तुम्हारा देखो कैसा है नजारा। उम्र है तुम्हारी छोटी, हौसले हैं बुलंद अब, उम्र है तुम्हारी छोटी, हौसले हैं बहुत बुलंद अब, करना इसी तरह से भारत की तुम अब सेवा, करना इसी तरह से भारत की तुम ये सेवा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूल खिलकर कि हवाओं के झोंके हैं, समुद्र का किनारा है, चट्टानों से जूझने के लिए हम सब कवियों का हिलजुल मिलकर रहना ही आज के युग में एकमात्र सहारा है, एकमात्र सहारा। जी अभी समय आपका है सर, पढ़ा जाए। पढ़े तो मैं अपनी पढ़ता हूँ जी, पढ़ा। मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन, कभी राह तुम यूं ना भटकाना, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन, मोहब्बत में रहता हूँ, मोहब्बत में करता हूँ, मोहब्बत हर दिल जुबा से करता हूँ, इसने प्यार की मैं दुनिया बसाता, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन, कभी राह खुद तुम यूं ना भटकाना, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन, ना भेद में करता अमीरी गरीबी में, ना भेद में रखता ऊंच और नीच में, समानता के मैं
भाव रखता, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन। कभी राह खुद तुम यूं न भटकाना, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन। बहुत सुंदर जी। अभी आपका समय फिर से सर है शिष्ट है। एक और मैं गुरु पे पढ़ता हूँ कि गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, ओम विद्या गुरु शरणम, ओम अपने अपने गुरु शरणम, ओम हिंदू धर्म शरणम। हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा, मुश्किल पड़ी है जब भी तुमने दिया सहारा। चरणों में अपने रख लो, चंदन हमें बना दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, ओम विद्या गुरु शरणम, ओम अपने अपने गुरु शरणम, ओम हिंदू धर्म शरणम। पूजन का तेरा गुरुवर अधिकार मांगता हूँ, थोड़ा सा हम भी तेरा बस प्यार मांगता हूँ। मन में हमारे अपनी सच्ची लगन जगा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है, ओम विद्या गुरु शरणम, ओम अपने अपने गुरु शरणम, ओम विश्व धनु शरणम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आपका समय है सर शेष। क्या बात है। समय है कुमार विश्वास जी की एक पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। तुम्हारे प्यार में जानम क्या क्या मुझको सुनना पड़ता है। जमाने की बातों से हमें अब क्या लेना है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। तुम्हारे प्यार में जानम क्या क्या मुझको सुनना पड़ता है। जमाने के लोगों को तो कुछ भी कहना होता है। कुछ मैंने अपनी लाइनें इसमें ऐड करी हैं। एक और मैं पढ़ देता हूँ कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अब मैंने जोड़ा है इसमें कि बाप कमावे बेटा खावे, बेटा आंख दिखावे रे। बाप कमावे बेटा खावे, बेटा आंख दिखावे रे। बाप कमावे बेटा खावे, बेटा आंख दिखावे रे। देखो ये कलयुग, हो देखो ये कलयुग, कैसे बाप को डर लागे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ये फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को आज भी पानी की प्यास है। एक बार तो आप सभी का मुझे मिले आशीर्वाद।
ऐसी मेरी अब दरखास्त है। जी बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपका समय शेष है। जी अभी भी समय है जी जी, तो एक और मैं पढ़ा देता हूँ। कितना मिनट है ये भी बतला दीजिए ताकि उसी हिसाब से पढ़। जी जी जी, हाँ, बस लगभग 2 मिनट का। मैंने अपनी खुद की बेटी पे लिखा था एक ही शादी पर, तो मैं वो सुनाता हूँ। जी स्वागत। बेटी हमारी सानू है, घर की राज दुलारी है, सब लोगों की उसमें से देखो बसती देखो जान है। बेटी हमारी सानू है, सबकी राज दुलारी है, घर भर में वो सबसे प्यारी, सबकी प्यारी शान है। पापा मम्मी और दादा दादी का रखती है ख्याल, सबको समय पर सब कुछ देती, सब कुछ समय पर सबको देती, सबकी चिंता करती वो। हम उसको शुभ आशीष अपने द्वारा देते हैं, खुशी रहो बेटी तुम अब, हमारी ऐसी दुआएं हैं। बेटी हमारी सानू है, घर की राज दुलारी है, नाना नानी मामा मौसी की वो प्यारी बेटी है। देख उन्हें वो अब अपना आदर्श वो बन आती है, देख के नाना जी के पद चिन्हों पर वो ही चलती है। समय समय पर वो सबका ख्याल बहुत वो रखती है, बेटी हमारी सानू है, घर की राज दुलारी है। बहुत आभार सर, राज दुलारी। शुभकामनाएं। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत उम्दा। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, आदरणीय संजय जैन मीना सर को वाद प्रदान करें। कभी कभी ऐसा होता है कि अकेली एक अध्यात्म में उच्च शिखर पर जाता है तो ये पैसे वैसे काम कुम सब भाड़ में गए, छूट जाते हैं। इन्होंने एक पहली कविता जो हे प्रभु आनंद आता, तो मैं बचपन में जब मैं पहला स्कूल में गई तो पहली यही प्रार्थना मैं गाई, तो आज तक मुझे वो प्रार्थना याद है। तो देखकर तो मैं बचपन में चली गई। इनकी प्रस्तुतिकरण और गुरु प्रति इतनी अच्छी कविता और इतना ये सोच, इस स्तर का सोच, आश्चर्य लगता है कि क्यों हम लोगों की सोच ऐसी होनी चाहिए। तो इन्होंने मतलब अब वही कहे कि इस दुनिया से हटकर आप इस आध्यात्मिक दुनिया में चले जाइए। इनकी प्रस्तुति वैसी थी कितने सारे गानों पर, और इनकी कविता सुनकर लगा कि क्यों कविता को में गेयता की कहा जाता है कि उसमें गेयता जब तक हो तब तक तभी कभी लोगों को बांध सकता है। बाद में जो इंटेलेक्चुअल कविताएं बनी और इसलिए कविताएं लोकप्रिय नहीं हुई, गजल लोकप्रिय है, ऐसी कविताएं और ऐसी कविताएं गाएंगी तो पूरा लोग सुनेगा, मतलब पूरा दर्शक दीर्घा केंद्रित हो जाएगा। तो इसलिए कितना तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी कविताएं थी। लेकिन अब नियम अनुकूल की जब बात आती है, और मैंने बहुत इसको इम्प्रोवाइज करना कहते हैं कि कुमार विश्वास की कविता बीच में बोल दी, उसमें कुछ अपनी मिला दी, तो कहीं कोई सीमा रेखा ही समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर भी मैंने इनकी अपनी कविता सबसे ज्यादा जो था माता पिता पर, वो बहुत अच्छी कविता थी जो करती है। तो कुल मिलाकर मैं इनको 2 पुष्प देती हूँ और 5 वार देती हूँ और 4 इनको प्रस्तुति पर। धन्यवाद। 2 पुष्प,
जी 13 बार प्रदान किए गए। जी मैडम बहुत आभार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आदरणीय सुरेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया उपहार प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद लगा कि मैं किसी कवि को सुन रहा हूँ इस मंच पर। जी बहुत सारे कवि यहाँ आए गए, लेकिन संजय जी की प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया रही। और ख़ासकर वैसे अधिकांश कविताओं को उन्होंने पैरोडी के हिसाब से ही गाया है। और बहुत सारे कवि लोग पैरोडी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पैरोडी से रचनाएं बहुत ज़्यादा ही जनता के करीब पहुंच भी जाती है। अच्छे अच्छे कवि लोग पैरोडी गा रहे हैं, तो बावजूद इसलिए आपकी प्रस्तुतियाँ काफ़ी अच्छी रही है पैरोडी के माध्यम से। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपका गाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है, आपका स्वर भी बढ़िया है। इस मायने से मुझे लगता है कि आप एक मंचीय कवि हैं। सुनने में कभी भी नहीं लगा कि मुझे लग रहा था मैं जैसे कुमार विश्वास के मंच पर ही बैठा हुआ हूँ और आपको सुन रहा हूँ। तो इस तरह मुझे लगता है कि एक से एक कवि हमारे मंच यहाँ जुड़े हुए हैं। तो साहित्य सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार से संबंधित हम लोग को देखना पड़ता है, लेकिन आपकी कविताएं इतनी अच्छी कि एक आध दो रचनाओं को उसको हम हास्य पर रख देते हैं विसंगतियों की बात को। तो उस मायने से, लेकिन आते आते आपने जो एक रचना पढ़ी वो स्वागत में वो रचना थी, वो विसंगतियों पर प्रहार नहीं थी, इसलिए उसमें 1 नंबर हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपने दूसरे की शायद 2 ही रचना पढ़ी है, दूसरे की जो रचनाएं प्रस्तुत हुई है। दूसरे की 3 रचनाएं। 3 रचनाएं, हाँ। तो एक माइनस करने के बाद उसमें दो मैं दोनों रचनाएं अच्छी लगी आपकी, तो उसमें 2 नंबर 2 देता हूँ दूसरों की रचनाएं पर। और आपकी अपनी रचनाएं तो खैर उस पर कहना ही नहीं है, सारी कविताएं आपकी अच्छी है। और निश्चित तौर पर जैसा ऋचा वर्मा ने कहा, और उससे मैं भी कहता हूँ कि आज की कविताएं इतनी सपाट बयानी हो गई है कि लोग भागते जा रहे हैं कि हम कविता पढ़ना नहीं चाहते हैं। और अगर आपने जिस तरह से छंद में कविताओं को बांधा है, उस तरह से यदि कविताएं लिखे तो निश्चित तौर पर कोई पाठक भागेगा नहीं, कविता सुनना चाहेगा, पढ़ना भी चाहेगा। तो इस मायने से हम यह महसूस करते हैं अच्छी अच्छी पत्रिकाएं उस तरह की कविताएं अब नहीं छाप रही है, छापना चाहिए, इस तरह की रचनाओं को सामने आना चाहिए। आपने इसकी पहल की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इसीलिए आपकी अपनी रचनाओं पर मैं 6 दे रहा हूँ, टोटल 6 जी। प्रस्तुति सर जी। और प्रस्तुति में तो खैर कोई नंबर आपका मैं काटना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपके शुरू से लेकर अंत तक आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। और प्रस्तुति, बेहतर प्रस्तुति का तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन अब तक जितनी प्रस्तुतियाँ अब तक मंच पर हुई है उसमें आपका श्रेष्ठ रहा है, इसे मैं उसमें 5 देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी 15 बार प्रदान किए गए सुरेश्वर सर द्वारा। निर्णायक मंडल द्वारा संजय जैन बीना सर को कुल 28 बार प्रदान किए गए। बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं, चूंकि सुनंदा हमारा 15 इनका कैसे हुआ जी, इनकी अपनी रचना पर हमने 6 दिया, तो 6 दूनी न हो जाएगा। पुष्प 2 दिए गए सर आपके द्वारा। हाँ और वाद 6। हाँ हाँ, और 5 प्रस्तुति के आधार पे ठीक 15 बार, कुल 28 बार प्रदान किए गए जी। संजय जैन बीना सर को निर्णायक मंडल के द्वारा। चूंकि सुनंदा मैडम की अपनी रचनाएं हम लोग नहीं सुन पाए, तो मैं सुनंदा मैडम से आग्रह करूंगा कि अपनी एक रचनाएं जाते जाते सुनाने की कृपा करें। जी सर। और संजय जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह आपकी प्रस्तुति आगे रहे, हार्दिक शुभकामनाएं आपका। बिल्कुल, बहुत आप निश्चित तौर पर आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अलग तरह की कविता है, बहुत जी अलग तरह और की। प्रस्तुति भी आपका अलग ढंग का है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, वाले पढ़े बहुत बधाई। वो और भी बहुत ही अलग, एक अलग ही तरह की कविता। और जी, जी। ये था, ऐसी कविताएं हमने नहीं सुनी थी। पता ही नहीं चला समय कैसे कट गया, पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश, मैं बॉम्बे में एज ए कॉमर्शियल मैनेजर हूँ। अच्छा। और मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश के से। और मैं कई मंचों पे, कई उसमें जाता हूँ। और मेरा एक, मतलब मैं कोई उसमें प्रोफेशनल नहीं करता, मैं सिर्फ शौक है मेरे को, इसलिए। लेकिन मैं चूंकि एक कॉमर्शियल मैनेजर हूँ और एक
JSW जिंदल JSW स्टील में जो कॉमर्शियल मैनेजर हूँ मैं। नहीं बहुत वो बहुत मेरा बहुत अपना पेशा है। वो और तो ये अलग मैं पेशा है, सोच के लेकिन रखा हूँ, आपका जब भी टाइम आपका मिलता है। कविता को पेशा नहीं, कविता जो आपने आप जो लिख रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और मेरी मतलब प्राय मंच जी, में, जी। क्योंकि मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करता हूँ तो डेली एक नई लिखता हूँ। जी, तो मेरी जी। मंच पे प्राय एक कविता होती है, और लेकिन होती सामाजिक और सोशल ही होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, कविता की एक मैसेज होनी चाहिए। अब मैं सुनंदा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया अपनी एक रचना को लिखने में लेखनी उतार दी कागज पर, लिखने को स्वयं में कुछ तो वक्त लगता है, कुछ तो वक्त लगता है। कब कहाँ कैसे बीती जिंदगी, कब कहाँ कैसे बीती जिंदगी। कितनों का साथ मिला, कितनों ने दर्द दिया, कितनों का साथ मिला, कितनों ने दर्द दिया। सब शब्दों में बयां करने में कुछ तो वक्त लगता है। जिस्म को रूह ने लिखना सिखाया, जिस्म को रूह ने लिखना सिखाया। कितना मुश्किल हुआ एहसासों को शब्दों में पिरोना, कितना मुश्किल हुआ एहसासों को शब्दों में पिरोना। मन से कागज तक की लंबी दूरी, मन से कागज तक की लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, कुछ वक्त तो लगता है। मन की कितनी सारी गांठें, मन की कितनी सारी गांठें, कितने रिश्ते हैं, एहसास कई उलझे उलझे हैं। इन सबको सुलझाने में वक्त तो लगता है, इन सबको सुलझाने में वक्त तो लगता है, कुछ वक्त तो लगता है। बीते लम्हे हैं, खुशबू है, जैसे कुछ है बस अंगारे। इन लम्हों को शब्द देने में कुछ तो वक्त लगता है, इन लम्हों को शब्द देने में कुछ तो वक्त लगता है। आज हमने जान लिया क्या है इलाज ए जख्म जिंदगी का, आज हमने जान लिया कि क्या है इलाज जख्म ए जिंदगी का। तो बस चाहा सब कुछ लिखे डालूं आज इन गहरे जख्मों को सिलने में, सोचा आज लिखे डालूं इन जख्मों को सिलने में। कुछ वक्त तो लगता है अपने आप को चित्रित करने में, कुछ वक्त तो लगता है अपने आप को चित्रित करने में। धन्यवाद। सुनंदा जी, आपकी कविता है क्या? ये मेरी स्वरचित, अरे जी अरे, ये मेरी तो रचना आप है। कहाँ छिपा के रखी हुई थी? यही सब ना कविता सुनाना चाहिए आते आते। अब वक्त लगता है आपको, अब तो कहना पड़े कि कुछ तो वक्त लगता है आपको मंच पर इस तरह की कविताओं को लाने में। इस तरह की कविताएं लेके आनी बहुत आपके चयन करने में आपने थोड़ा सा आपने कवि कर दिया। अच्छी कविता आपकी है, बहुत बहुत बधाई आपको। हमें तो सोचे कि आप जी कविता सर, बढ़िया नहीं ये लिखती हैं, मेरी- उस तरह की कविताएं मेरी सामने नहीं आई तो स्वरचित मुझे रचना नहीं है। लगा कि आप कविताएं जी बढ़िया सर। लिख सकती हैं। लेकिन ये कविता से पता चलता है कि आपके भीतर भी कवितापन है और आप एक बेहतर कविता सृजन कर सकती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत सारी सर, बहुत उत्कृष्ट कविता। बहुत धन्यवाद, हाँ। धन्यवाद मैम। अफसोस है कि ये प्रतियोगिता से बाहर की कविता है, नहीं तो मैं इस पर नंबर देता। अब संजय जी को चाहिए कि एक बार पहले प्रैक्टिस करवा दे ऐसे लोगों को जो हाँ अचानक मंच पर बढ़िया आते से समझा देते पुष्प को। गड़बड़ होने लगती नहीं, है। कविताओं का चयन करना भी एक प्रतियोगिता है। जी, एक आध बार उन लोगों से बात कर लिया करे जी प्रोग्राम जी, शुरू होने के समझा पहले। दिया कीजिए। अब वो आने के समय इतना भूमिका देने लगती है कविता के, उस समय कम हो जाता है। आदत होती है लोगों को समझा कर कविता हाँ पाठ हाँ, करने की, वो गलत चीज़ है। और वो आदत बदलने में समय हाँ। लगता है। इस चीज़ को ये मंचे कवि लोग जानते ना है, अच्छे कवियों को ये संजय जी जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए उस चीज़ को उन्होंने महसूस या एक दो YouTube का लिंक भेज दिया करे जो अच्छी प्रस्तुतियों वाली, कि वो लोग देख ले तो समझ ले कि कैसे करना है। जी जी। वही गड़बड़ी होती है, समझने में गड़बड़ी आप होती है। दो चीज बोल दीजिए कि आपको समय उतना ही दिया गया, आप जितनी अधिक रचनाएं पढ़ सकते हैं और चुनी हुई रचनाओं को लेकर आइए, सामाजिक विसंगतियों को प्रहार करते हुए। धन्यवाद जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी रही आज की गोष्ठी, बहुत अच्छी रही आज की आपकी। दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। अब मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूँ कि आज के खेल को यही विराम देने की आज्ञा प्रदान करें। विराम देने की आज्ञा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर लाकर हम लोगों को, हमारे ऋचा वर्मा को मंच पर लाकर निर्णायक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कवियों को, दोनों कवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों कवि अच्छे हैं अपने अपने जगह पर, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि।